ऊंची दुकान और फीके पकवान कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन पता है आपको यह कहावत बनी किसके लिए, किसके ऊपर फिट होती है? और शायद से जिसने भी इसे लिखा होगा उसकी सोच में कौन लोग रहे होंगे? डीएचएल इंफ्राबुल्स रियल एस्टेट कंपनी के कर्ता धर्ता, जी हां, उन्हें ही सोचकर यह कहावत लिखी गई है। संजीव अशोक श्रीवास जायसवाल, संतोष सिंह और यहां पर अनुरुद्धा मधुकर। आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये तो एक बड़ी कंपनी है, बड़े लोगों के नाम है, फिर यहां पर जो व्हाइट कलर के लोग हैं उन पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? लेकिन सफेद पोशाक के अंदर ही काले कारनामे किए जाते हैं, यह हमेशा से देखा भी गया है। अब ईओडब्ल्यू के द्वारा इनके ऊपर शिकंजा कसते हुए तीनों के ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया है। 15 भूखंडों में गड़बड़ी के चलते ईओडब्ल्यू का डंडा चला है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा डीएचएल इंफ्राबुल्स स्टेट कंपनी के डायरेक्टर संतोष सिंह, संजीव जायसवाल और अनुरुद्ध देव के खिलाफ यहां पर धारा 420, 467, 468 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। दरअसल संतोष सिंह सहित अन्य डायरेक्टर पर आरोप है कि पीथमपुर सहित आइकॉन्स लैंडमार्क और एक आइकॉन्स लैंडमार्क 2 जो कॉलोनियां है वहां पर बंधक भूखंडों में से 15 भूखंड अन्य किसी और को ही बेच दिए गए, वह भी बिना प्रमाण पत्र के, बिना किसी अनुमति के बिना। डीएचएल इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बिलियनियर्स लैंडमार्क यानी कि बीएलएम फेज 2 फर्दा प्रोजेक्ट में यह बड़ा घोटाला और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खरीदारों ने कंपनी के तीनों डायरेक्टर संजीव जो जायसवाल है और संतोष कुमार जो सिंह है और अनुरुद्ध देव है, मधुकर देव, उनके खिलाफ यहां पर गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी का जो प्रकरण था वह दर्ज करवाया था, जिसकी जांच की गई और जांच में आरोप सामने आए हैं और इस पूरे मामले में जो कुछ निकल कर आया सभी के सामने है। वर्ष 2012 से 25 तक पूरे 13 साल बीत जाने के बावजूद ना तो प्लाट की रजिस्ट्री की गई और ना ही वादे की जो किए गए थे, वह विकास कार्य के जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा निभाया गया। खरीदार लगातार डायरेक्टरों से फोन लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि साहब हमारे भूखंड का क्या हुआ, हमारा पैसा वापस दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार जितने भी वादे किए गए थे वह खोखले साबित हुए। जमीनी हकीकत पर शून्य के बराबर काम हुआ है। खरीदारों का आरोप है कि 2012 में पैसे वसूलने वाले जो तीनों डायरेक्टर हैं, संजीव जायसवाल, संतोष सिंह और अनुरुद्ध देव, इन तीनों के खिलाफ यहां पर खरीदारों ने यहां पर रजिस्ट्री इनकी पूरी नहीं करी। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री तो कर दीजिए, वह भी नहीं करी। 13 साल बीत गए, रजिस्ट्री नहीं की, विकास कार्य शून्य हुआ है और बोर्ड पर दिखाया गया कि पूरा काम हो चुका है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, पार्क, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इन सब का सपना दिखाया गया था कि आप सब यहां पर रहने वाले हैं। खरीदारों के अनुसार डायरेक्टरों के द्वारा यहां पर कुछ भी पूरा नहीं किया गया है। अब इस मामले में जब यहां पर ईओडब्ल्यू का चाबुक चला है तो यहां पर मौन धारण कर लिया गया है। करोड़ों की नगद वसूली, कई लोगों को यहां पर रसीद तक नहीं दी गई है। आरोप यह भी लगे हैं कंपनी के डायरेक्टर ने बड़े पैमाने पर नगद रकम वसूली की गई है, जिसकी टैक्स चोरी और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की आशंका और भी ज्यादा इसके अंदर मजबूत हो जाती है। खरीदारों ने आरोप लगाया कि जितने भी डायरेक्टर हैं, इसके अंदर जो तीनों डायरेक्टर हैं जो ऐशो अय्याशी में घूम रहे हैं, उनके दबाव में कई लोगों ने बिना रसीद के भुगतान उन्हें करना पड़ गया था। खरीदारों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि पूरी डायरेक्टर टीम यहां पर फर्जी वादे करे, गलत दस्तावेज दिखाए, भ्रामक जानकारियां दी, जिसके चलते उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट करा था। और अब उन सभी के साथ में क्या हुआ, जग जाहिर हो रहा है। खरीदार कह रहे हैं कि इनके जितने भी बैंक के अकाउंट है उन्हें सीज कर देना चाहिए। इन लोगों के भी जो पर्सनल अकाउंट चल रहे हैं उन्हें भी सीज कर देना चाहिए। इन्हें लगातार इनसे पूछताछ की जाना चाहिए ताकि कई तरह की गड़बड़ी सामने आ सकती है। खरीदारों को पूरी राशि ब्याज के साथ वापस दिलवाई जाए। खरीदार अपनी यही आवाज बुलंद भी कर रहे हैं। 13 साल का इंतजार लंबा होता है, परिवार में क्या कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन डायरेक्टरों को इससे कोई मतलब नहीं। कंपनी पर आरोप है कि उसने बंधक रखे हुए प्लाट को आम नागरिकों को ही बेच दिया गया, जबकि जो प्लाट है वह पहले से ही बैंक संस्था के पास में गिरवी रखे गए थे। पहली नजर में ही बड़े वित्तीय अनियमितताओं की धोखाधड़ी का यह मामला प्रतीत भी होता है। इधर इस कंपनी से जुड़े हुए पुराने विवाद भी अब सामने आने लगे हैं। हाईकोर्ट ने भी डीएचएल की बड़ी राहत उसे ना देते हुए कड़ा फैसला भी सुनाया है।
अदालत ने स्पष्ट कहा है कि डीएचएल केवल नाम बदलकर अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि दोनों कंपनियां एक ही है। यहां पर टेंडरिंग कंपनियों के द्वारा जो भुगतान ना मिलने पर जो दायर मुकदमे हैं, वहां पर ट्रायल कोर्ट ने 27 सितंबर के आसपास 2018 को डीएचएल के खिलाफ डिक्री भी पारित करी थी। डीएचएल ने हाई कोर्ट में तर्क भी दिया था कि डिक्री यहां पर डीएचएल इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जबकि वह तो डीएचएल इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रहे हैं, इसलिए इसकी वसूली तो बनती ही नहीं है। लेकिन अदालत ने कह दिया कि साहब आपकी होशियारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। रिकॉर्ड खंगाल कर पाया गया कि सभी जो इनवॉइस है वह इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही जारी हुई है। नोटिस भी इसी कंपनी ने के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। सील, हस्ताक्षर, दस्तावेज सब कुछ सभी एक ही कंपनी के थे। डीएचएल यहां पर कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए तो दोनों कंपनियां अलग अलग कैसे हो सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी साफ कहा था कि इंटरनेशनल जोड़ देने मात्र से कंपनी की पहचान बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, कंपनी अलग अलग नहीं हो सकती। दोनों कंपनियां वास्तव में एक ही कंपनी है। इसलिए डीएचएल की याचिका खारिज उस समय भी की गई थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश जस के तस बरकरार उस दौरान रखा गया था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर से कंपनी की जो मुसीबतें हैं और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इंदौर ईओडब्ल्यू ने डीएचएल इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक और गंभीर जो केस यह दर्ज करा है, जिसको लेकर अब यहां पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या अब यह जो करता धरता है, जो डायरेक्टर है, इन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा और क्या जो खरीदार थे उन्हें न्याय मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।